नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल। मैं लेके आ गया हूँ बीकॉम का लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके बारे में एक टॉपिक है ठेका खाते का आशय। तो उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि ठेका खाते अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। लागत लेखांकन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठेका खाते का आशय। ठीक है, तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या चीज़ें, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना है मुझे। ठीक है, ठेका लागत पद्धति ठेकेदारों, भवन निर्माताओं तथा इंजीनियरिंग द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, इनके द्वारा ठेके का कार्य कारखाने में ना करके कार्यस्थल पर ही किया जाता है। ठीक है, ठेके लागत लिखे रखने का उद्देश्य प्रत्येक ठेका पर होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करना, लाभ हानि की गणना ऐसे ठीक है ठेकों पर भी ज्ञात की जा सकती है। इसके पता को ठेके पे काम दे देते हैं कि आपको इतने दिन में पूरा करना है, उसको सारे पैसे देते हैं, वो मजदूर लाता है अपने। ठीक है, उसको ठेकेदार कहते हैं। जो पूर्ण नहीं हुए ठेका लागत तथा उपक्रम लागत लेखों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। जब निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर होता है तो उसके लेखा ठेका लागत लेखा के अनुसार लिखे जाते हैं, और जब एक ही उत्पादन गृह में अनेक प्रकार के उपक्रम होते हैं तो उनके लेखा उपक्रम लागत लेखे के अनुसार रखे जाते हैं। ठेका लागत के अंतर्गत जो भी तकनीकी शब्द आते हैं उनका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है। ठीक है, इतना समझिए, इतना मैं आप बस इतना समझ लिए कि ठेकेदार वो हैं, ठीक है, जो ठेके पे काम करवाते हैं। ठीक है, जो आपकी हानि लाभ बताते हैं। ठीक है, इस टाइप का लीजिएगा, लाभ हानि गणना करते हैं, ऐसे ठेकेदारों को ज्ञात की जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे। ठेकादाता, ठेकादाता उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए दूसरे व्यक्ति को ठेके पर कार्य करने के लिए देता है। जैसे कि आप अपना घर बनाते हो, किसी को ठेके पर कहा देते हो कि आप ये घर पूरा करवाओ, अब आप मजदूर लाओ, कैसे लाओ, आप बनाओ, इतने दिनों मुझे कंप्लीट चाहिए। आगे, ठेकेदार, ठेकेदार वह व्यक्ति होता है जो ठेकेदाता के कार्य को पूर्ण करने का दायित्व ग्रहण करता है और वह कार्य करने के बदले में ठेकादाता से प्रतिफल प्राप्त करता है, मतलब कि उससे पैसे प्राप्त करता है अपने ठेकेदारी का। ठीक है, ठेका, ठेकेदाता और ठेकेदार के मध्य किसी कार्य को करने के लिए जो भी अनुभव होता है वह ठेका कहलाता है। ठेका खाता, किसी ठेके पर होने वाले लाभ हानि की गणना के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे ठेका कहते हैं। यह एक आगमन खाता होता है। ठेका मूल्य ठेकेदार के द्वारा जिस मूल्य पर ठेकेदाता का कार्य किया जाता है उसे ठेका मूल्य कहते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। आगे चलेंगे, इतना समझ में आ गया होगा आपके। आगे पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथ में। सामग्री के बारे में, यहाँ पर सामग्री से आशय उस सामग्री से है जो ठेके के पूर्ण करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह सामग्री बाजार, स्टोर तथा अन्य ठेके से हस्तांतरित करके भी प्राप्त किया जा सकता है। ठेके के पूर्ण करने के लिए जो सामग्री प्राप्त की जाती है उसे ठेका कहते हैं। ठीक है, डेबिट पक्ष में लिखा जाता है जो और सामग्री वर्ष के अंत के प्रयोग करने के लिए रह जाती है उसे इसे खाते को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि पेंटर को अपने ठेके पर काम दिया तो पेंटर सामान लाएगा। ठीक है, तो एक ठेका हो गया वो कि उस पर काम करवाना है, उसे पेंट इतना लाना है, सामान लाना, सामग्री लानी है। ठीक है, यदि ठेके पर निर्गत सामग्री में कुछ सामग्री नष्ट हो जाती है या बेच दी जाती है तो उसे ठेका कहते हैं। ठीक है, क्रेडिट पक्ष के लिखा जाता है। समझिए, मतलब कोई सामग्री आती है और उसे बेच दिया जाता है दोबारा, मतलब ये ज़्यादा पड़ गया हो, या कुछ लोग ठेकेदार चोरी भी कर लेते हैं, उसमें आ जाता है। बिक्री की गई सामग्री पर यदि लाभ होता है तो उसे ठेका कहते हैं। डेबिट पक्ष की और यदि हानि होती है तो उसे इसी बात की क्रेडिट पक्ष भी लिखते हैं। संयंत्र, ठेके को पूर्ण करने के लिए जिन मशीनों का प्रयोग किया जाता है उसे संयंत्र कहलाते हैं और उसकी लागत को ठेका कहते हैं। डेबिट पक्ष में लिखते हैं वर्ष में के अंत में। ठीक है, अल्पतिक मूल्य को क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं, किंतु यदि किसी संयंत्र का ठेके का प्रयोग केवल अल्पकालीन के लिए किया जाता है तो उसे ऐसे संयंत्र के प्रयोग की लागत अर्थात उस अवधि की दास अवस्था संयंत्र में किया जाता है। ठीक है, ठेका कहते हैं। ठेका खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है, प्रमाणित कार्य का मूल्य, वर्ष के अंत में ठेकेदार या इसके इंजीनियर के द्वारा ठेकेदार द्वारा पूर्ण किए गए कार्य प्रमाणित किया जाता है, उसे प्रमाणित कार्य कहलाते हैं। इस प्रमाणित कार्य के मूल्य पर ही ठेके का लाभ ज्ञात किया जाता है। प्रमाणित कार्य के मूल्य को ठेका खाता के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। अप्रमाणित कार्य की लागत, वर्ष के अंत के ठेकेदार से 8। ठीक है,
समझ रहे हैं? आगे चलें, चलिए। वर्ष के अंदर ठेकेदार, यहाँ नवा वाले ठीक एक बार और पढ़ेंगे। वर्ष के अंत के ठेकेदार से पूर्ण किए गए कार्य प्रमाणित प्राप्त के पश्चात ठेकेदार द्वारा ठेके पर जो भी कार्य किया जाता है, ठीक है, ऐसे कोई किया जाता है तो उसे किए गए समाप्त व्यवसाय को आपूर्ति कार्य के लागत कहते हैं, जिसे ठेका कहते हैं। क्रेडिट पक्ष के प्रमाणित कार्य के मूल्य में जोड़कर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। 10वां पढ़ेंगे। प्राप्त करोड़, प्रमाणित कार्य के मूल्य का जो हिस्सा ठेकेदार को नगद दे दिया जाता है उस नगद को प्राप्त रोकड़ा कहा जाता है। रोकी गई धनराशि, प्रमाणित कार्य के मूल्य का जो हिस्सा ठेकेदार को नहीं दिया जाता उसे रोकी हुई धनराशि कहा जाता है। ठेका खाता तैयार करने की विधि, ठीक है। पहला पढ़ें, ठेका पूरा करने का स्थान, ठेका प्रारंभ करने की तिथि, ठेका मूल्य के भुगतान शर्तें, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी ठेके के बारे में। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको याद हो जाएगा तो पेपर में एग्जाम में जरूर लिख के आइएगा। बाकी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग और भी लेते आते रहूँगा ताकि आप बढ़िया से क्वेश्चन कर सकें। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, फिर आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।